Hello students, today we shall study a chapter. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? यह चैप्टर हनीसकल बुक से लिया गया है और यह हनीसकल बुक का फर्स्ट चैप्टर है. दिस चैप्टर हैज़ बिन रिटन बाय कैरोल मूर. इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर. यह एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है पैट्रिक. पैट्रिक डिड नॉट लाइक टू डू हिज होमवर्क. पैट्रिक को अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ही ऑलवेज फाउंड इट वेरी बोरिंग. पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत बोर करता था. उसे ये काम बहुत बोरिंग लगता था. ही लव टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. पैट्रिक को हमेशा खेलना पसंद था. वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और पूरा टाइम निंटेंडो, जो कि एक जापानीज़ वीडियो गेम है, उसको खेलने में बिजी रहता था. हिज टीचर्स ऑलवेज आस्क हिम टू डू हिज होमवर्क. पैट्रिक के टीचर्स उसको बार बार कहते थे कि वो अपना होमवर्क करे. वो उसे वार्निंग देते थे कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो वो क्लास में सबसे पीछे रह जाएगा. समटाइम्स ही फेल्ट लाइक an ignorant person. Ignoramus here means an ignorant person. पैट्रिक को भी ये लगता था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है. कभी कभार उसको बहुत इग्नोरमस फीलिंग होती थी और वो अपने आप को ऐसा फील करता था. उसे लगता था कि वो क्लास में एक मूर्ख बच्चे की जैसा है. बट ही हेटेड होमवर्क. इस तरह की फीलिंग आने के बावजूद भी पैट्रिक को अपना काम करना अच्छा नहीं लगता था. वो अपने होमवर्क से हेट करता था. Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी कैट एक डॉल के साथ में खेल रही है. It was not a doll but a male fairy, a man in small size. पैट्रिक ने देखा कि यह कोई डॉल नहीं थी, बल्कि ये तो एक छोटे सी साइज का आदमी था, एक लिटिल मैन था जिसका साइज बहुत ही छोटा था. The teeniest man had wool shirt, शॉर्ट ट्राउजर्स एंड अ हाई टॉल हैट. पैट्रिक ने नोटिस किया कि इस छोटे से आदमी ने एक वुलन शर्ट डाली हुई थी, उसने शॉर्ट ट्राउजर्स डाले हुए थे, शॉर्ट निकर यानी शॉर्ट पैंट डाली हुई थी और उसकी जो हैट थी वो बहुत टॉल थी. उसकी हैट का जो साइज़ था वो बहुत टॉल था यानी कि बहुत बड़ा था. द स्मॉल साइज्ड मैन वॉज अफ्रेड ऑफ द कैट. पैट्रिक ने यह भी देखा कि ये जो छोटा सा मैन है ये कैट से डरकर भाग रहा है. उसे लग रहा है कि ये कैट उसको खा जाएगी. ही promised पैट्रिक टू ग्रांट अ विश इफ ही डज नॉट रिटर्न हिम बैक टू द कैट. लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक प्रॉमिस किया और ये प्रॉमिस क्या था कि अगर पैट्रिक उस लिटिल मैन को कैट के हवाले नहीं करता है तो ये आदमी उसकी एक विश फुलफिल करेगा. Patrick thought it to be a good chance and he asked the teeniest man to complete his homework in 35 days and help him to get A grades in all subjects. इसके बाद पैट्रिक को लगा कि ये तो एक बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए. और पैट्रिक ने उस छोटे से आदमी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी कैट से जान तो बचा लूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा. एक सेमेस्टर जो कि 35 डेज़ का है, उस पूरे के पूरे टाइम में तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा और मुझे ए ग्रेड लाने में हेल्प करनी होगी. अब लिटिल मैन पैट्रिक को प्रॉमिस कर चुका था. द लिटिल मैन रिग्रेटेड ओवर मेकिंग अ प्रॉमिस. और कहीं ना कहीं इस लिटिल मैन को थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था, उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने पैट्रिक से ऐसा प्रॉमिस क्यों किया. He had expressions of anger and disgust on his face, but he had to fulfill his promise. इस लिटिल मैन को अब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट भी फील कर रहा है, लेकिन उसके पास अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. द लिटिल मैन बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. इसके बाद इस लिटिल मैन ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. But the little man had a problem. He did not know how to do his homework. इस लिटिल मैन ने पैट्रिक का होमवर्क करना तो शुरू किया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे करना क्या है. एवरी टाइम ही हैड टू फेस प्रॉब्लम्स. उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. एवरी टाइम द एल्फ कॉल्ड पैट्रिक फॉर हेल्प. बार बार ये लिटिल मैन
पैट्रिक को मदद के लिए बुलाता रहा। The elf would ask him to bring him a dictionary while reading and find a word for him and speak out the spelling loudly. लिटिल मैन ने पैट्रिक को कहा कि वो उसके लिए एक डिक्शनरी लेकर आए और उसमें से जितने भी वर्ड्स हैं उनको रीड करे, एक एक लेटर वो लाउडली रीड करे और वो स्पेलिंग्स के साथ में उसे बोले। लिटिल मैन को इंग्लिश में पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उसने कहा कि वो डिक्शनरी लेकर आए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर मैथमेटिक्स। Even in mathematics, the little man, he was not able to do anything. He did not understand tables, addition and subtraction, division and fraction. लिटिल मैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैथ सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। ना तो उसे टेबल्स के बारे में कोई नॉलेज थी, ना उसको एडिशन करना आता था, ना ही उसको सब्ट्रैक्शन मैथ्स के अंदर पता था। डिवीजन और फ्रैक्शंस तो उसकी समझ से बहुत परे थे। फॉर द एल्फ हिस्ट्री बिकम अ मिस्ट्री एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जहाँ तक हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात है, एल्फ को लग रहा था कि हिस्ट्री बहुत मुश्किल है और ये उसके लिए एक सीक्रेट, एक राज, एक रहस्य बन गया था। यानी कि लिटिल मैन को अब हिस्ट्री भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। द एल्फ सेंट पैट्रिक टू लाइब्रेरी एंड डिमांडेड फॉर मोर एंड मोर बुक्स। बार बार ये लिटिल मैन पैट्रिक को लाइब्रेरी भेज रहा था और उसे बोल रहा था कि मेरे लिए और बुक्स लेकर आओ। पैट्रिक डिड द सेम एंड हेल्प्ड हिम टू रीड द बुक्स। पैट्रिक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस एल्फ ने उसे करने के लिए बोला। पैट्रिक एल्फ के लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आया और साथ ही साथ वो वहाँ पर बैठकर उनको पढ़ने भी लगा। पैट्रिक started working day and night. He felt very tired and went to school with puffed eyes. पैट्रिक दिन रात मेहनत करने लगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत टायर्ड फील कर रहा था, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और इसकी वजह से उसकी आईज पफ्ड हो गई थी, स्वॉलन हो गई थी, उसकी आंखों पर सूजन आ गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो एज फॉर देयर वाज नो मोर होमवर्क, सो ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। फाइनली अब वो लास्ट डे आ गया था जब पैट्रिक को अपना होमवर्क सबमिट कराना था। अब लिटिल मैन को लगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बैक डोर से चला गया, बैक डोर से खिसक गया। Patrick got his A grades in all the subjects and his classmates were amazed. पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिले और जो उसके क्लासमेट्स थे वो सब हैरान हो गए। अमेज्ड का मतलब सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब पैट्रिक के जितने भी टीचर्स थे सब बहुत खुश थे, सब स्माइल कर रहे थे एंड दे वर अप्रिशिएटिंग पैट्रिक। इतना ही नहीं, पैट्रिक के जो पेरेंट्स हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर पैट्रिक के अंदर इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। पैट्रिक एक तरह से मॉडल किड बन गया था और सभी टीचर्स उसका एग्जाम्पल दे रहे थे। ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स। पैट्रिक अब एक डिसिप्लिन चाइल्ड बन गया था। वो अपने रूम को क्लीन करता था, अपने जो कोर्स हैं, कोर्स का मतलब जो डे टू डे के वर्क हैं, हर रोज़ के काम हैं, उनको भी वो बड़े अच्छे से कर रहा था। ही वॉज चीयरफुल एंड नेवर बिहेव रूडली। पैट्रिक बहुत चीयरफुल लग रहा था, वो बहुत खुश लग रहा था और उसके बाद उसने कभी भी रूडली बिहेव नहीं किया, उसने कभी भी गंदे तरीके से व्यवहार नहीं किया। नाउ ही हैड बिकम अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। अब वो एक अनुशासन में रहने वाला बच्चा बन गया था। पैट्रिक स्टिल थॉट दैट द टाइनी मैन डिड ऑल हिज होमवर्क। अभी भी कहीं ना कहीं पैट्रिक को लगता था कि उस टाइनी मैन ने मेरा होमवर्क किया है। बट the fact is that it wasn't Elf but Patrick himself who did his homework. लेकिन सच बात यह है कि ये वो एल्फ नहीं था बल्कि खुद पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क किया था। Well, there is a message in the story and this hidden message is self-help is the best help. इसलिए हमें कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना होमवर्क खुद करें। Well student, this is the end of this video. I hope you might have understood the summary well. If you have really liked my video, please press the subscribe button and do not forget to hit the bell icon and please like this video if you have really understood it well.
Thank you and have a nice day.